बस आज 10 सितंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। तेजी का माहौल कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है और इसी बीच में निफ्टी ने फिर से 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब दोस्तों आपने 3D का तो नाम सुना होगा। 3D का मतलब क्या होता है? थ्री डायमेंशनल। लेकिन दोस्तों एसटीएफएल प्लेटफॉर्म में मैंने आपको 4D स्टॉक बताए हैं जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें दोस्तों दीपक नाइट्राइट है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ है, डिविस लैब और डीमार्ट है। ये दोस्तों मेरे फेवरेट में से एक 4D स्टॉक का लिस्ट मैंने आपको आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से कंटिन्यूसली एक ही कवरेज दी है। ये बात अलग है कि बियर मार्केट में ना ये सारी कंपनी 40 से 50% क्रैश भी हुए हैं, लेकिन दोस्तों जो हिम्मत नहीं हारता है ना और जो अच्छी कंपनी में निवेश करता है सही टाइम आने पे, उनके पैसे बहुत गुना मल्टीप्लाई होते हैं। और ऐसा ही दोस्तों 4D स्टॉक में हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक डे ने आज सबको सरप्राइज़ किया और कंपनी के जो भी अर्निंग्स प्रोबेबिलिटी की वजह से ना कंपनी ने लाइफ टाइम हाई को हिट किया। और एक ऐसी कंपनी है जिसको लेके मैं बहुत सालों से रेगुलर कमेंट्री किया हूँ। उनके तरफ से तो गैस जो न्यूज़ आ रही है ना वो बहुत ही ब्रेकिंग है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। पहली कंपनी है डिक्सन टेक, दूसरी का नाम जल्दी हम लोग बताएंगे, डिस्कस करेंगे, बिकॉज उस कंपनी में आज लाइफ टाइम हाई की ऊंचाई देखने को मिल रही और हमने बहुत ही कन्विंस्ड होकर उन सब कंपनी को परचेज़ किया था। आज का इस डिक्सन टेक ने फिर से 12,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है। आज डे हाई की बात की जाए 12,675 ये लेवल से हमें देखने को मिल रहे थे और पिछले कुछ समय से इस डिक्सन टेक ने बहुत सारी सुर्खियाँ बटोरी हैं। सुर्खियों पर जरूर चर्चा करेंगे, बट उससे पहले अगर आप देखें तो एक साल में इस कंपनी 150% भागी है, जो मैसिव होता है। बहुत लोग प्राइस देख के जज करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ 100 का स्टॉक भी महंगा हो सकता है और 10,000 का स्टॉक भी सस्ता हो सकता है। हमें दो चीज़ देखना है, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ और साथ ही साथ दोस्तों पीजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरोमीटर होते हैं जिसको हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं। कंपनी की बात की जाए तो हमारे मैसिव पैसे बनते हुए देखने को मिले, बट ऐसा नहीं है कि मैसिव पैसे फटाफट बने। हम लोगों ने कहा 1.5 साल इस कंपनी में आधा पैसा भी देखा है, बहुत ही मुश्किल टाइम भी देखा है। लेकिन कंपनी अगर अच्छी होती है ना, अगर आप कन्विंस्ड होते हैं, लोगों की बात छोड़िए, बिकॉज लोगों की बात करें तो लाइफ टाइम हाई में तो सब बुलिश हो जाते हैं और ऑफकोर्स लाइफ टाइम लो पे ना वो काफ़ी बियरिश होते हैं। तो डिक्सन टेक ने आज ऐसा कुछ न्यूज़ अपडेट किए हैं जिनके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नहीं दोस्तों कि डिक्सन टेक 12,000 12,500 के आसपास है, तो वीडियो लेके आपको डिस्कस कर रहा हूँ। 2023 को अगर आप देखें 27 जनवरी को दोस्तों, जब डिक्सन में ना 20% का लोअर सर्किट लगा था और आप देख सकते हैं कि एक दिन में कंपनी 19-20% फॉल हुई थी। मैंने गैस बताया भी था कि मैं तो परचेज़ कर रहा हूँ, कोई 22 और से रिकमेंडेशन मैंने उस समय में नहीं दिया था। मैंने गैस अपना ट्रांसपेरेंसी खुल के बोला था, बिकॉज मुझे इनके बिजनेस मॉडल में ना मोनोपोली का टैग देखने को मिलता है। और पीएलआई स्कीम की बात की जाए ना, ये भारत की इकलौती कंपनी थी जिसको पीएलआई का 5 बेनिफिट मिला। और दोस्तों पीएलआई 2.0 का ना ये सबसे प्रबल दावेदार दिखाई दे रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ तो इसके पीछे का इस वजह है, बिकॉज अगर आप देखें डिक्सन ने फिर से एक नया डील बैक किया है, ग्रैब किया है एसपी के संग। एसपी टू मेक साइन पैक्ट विथ पैजेट टू मेक पीसीस अंडर पीएलआई 2.0 स्कीम। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि डिक्सन एक जगह पे रुका हुआ नहीं है। मतलब दोस्तों स्मार्टफोन डिक्सन के सबसे बड़ी यूएसपी है। बट डिक्सन दोस्तों जितना भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात की जाए ना, उस पर बहुत ही हद तक ना अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और गैस इस कंपनी में पिछले कुछ समय से हमने ग्रोथ नहीं हाइपर ग्रोथ देखा है। बहुत ऐसी कंपनी है जिसमें ग्रोथ हमें देखने को मिलता है, बट हाइपर ग्रोथ की कुछ कंपनीज़ हैं जो एकदम अलग लिस्ट में आती है। उसमें गैस डिक्सन ना एक कमाल की कंपनी। ये बात अलग है कि प्राइस राइज होने की वजह से वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हो गए हैं, मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप देखें पीएलआई 2.0 से इस कंपनी को बहुत ही फ़ायदा होगा। हाल फिलहाल में गैस आपने देखा था कि गूगल पिक्सल एक बहुत ही फेमस स्मार्टफोन ब्रांड है जो इंडिया में अपने रिसेंट डील को डिक्सन के संग टाई अप कर चुका है। और मैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर की बात की जाए, डिक्सन ना अपना दोस्तों जो एचपी इंडिया का यूनिट है ना उसके संग एमओयू साइन कर चुके हैं। मतलब गैस चाहे वो स्मार्टफोन हो पीसीस हो, इसमें कंपनी बहुत तेज़ी से काम कर रही है। और गैस ये ना 9 सितंबर की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे जॉइंट स्टेटमेंट दोनों की तरफ से आते हुए देखने को मिल रही है। तो देखा गया दोस्तों तो इंडिया का जो मेक इन इंडिया का संकल्प है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, ये सब गैस इन सब कंपनी के बिना असंभव है। इन सब कंपनी को दोस्तों गवर्नमेंट का एक बैक मिला हुआ है। गवर्नमेंट अगर यू टर्न मार देंगे तो ये गैस हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन यस अभी तक देखा गया तो कंपनी को मेनी जो डील्स है ना
वो कंटिन्यूसली बेसिस पे मिल रहे हैं। दोस्तों बात की जाए अतुल लाल की, आपको पता है कि इस कंपनी के एमडी है, उनको ऐसा लगता है कि एचपी के विजन से ना इस इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, और एचपी का कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है। आप बताइएगा ज़रूर कौन सा आप लैपटॉप पीसी यूज़ करते हैं, डेल, एचपी या फिर लाइक जो एप्पल वाली कंपनी है, बताइएगा ज़रूर। बिकॉज अगर आप देखें तो इंडिया में अगर आप मेक इन इंडिया पॉलिसी चला रहे हैं, पीएलआई स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं, तो ऑफकोर्स कैसे आपको ना जॉब भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो 1500 का इस न्यू जॉब ना क्रिएट होते हुए देखने को मिलेंगे, जो डिक्सन टेक के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। देखा गया तो कंपनी का इसको छोटी मोटी अब नहीं रही, 75,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को छू चुकी है। एक साल हाई की बात की जाए, लाइफ टाइम हाई की बात की जाए, उससे कंपनी 1100 पॉइंट डाउन है। एक सालों से गैस कंपनी ऑलमोस्ट 3 गुना भागी है। 173 का पी बहुत महंगा है, बट कंपनी गैस उस रफ्तार से ग्रोथ भी कर रही है। बिकॉज कंपनी में कोई 10-15% का ग्रोथ नहीं, इवन गैस 40-50-60% ना, ये कॉमन ग्रोथ है। आरओसी को देखें, आरओई को देखें, कंपनी की बहुत ही सुपर हिट है। क्वार्टर के नंबर्स ने गैस मुझे बहुत सरप्राइज़ किया था, बिकॉज मैंने भी उम्मीद नहीं किया था कि मैनेजमेंट की जो टारगेट है इतनी तेज़ी से बढ़ेगी। कंपनी ने कैसे बढ़ना, हाईएस्ट एवर सेल्स के संग, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के संग, हाईएस्ट एवर जो नेट प्रॉफिट है उसको विटनेस किया, और उसके बाद तो गैस कंपनी मानो आंख से लगते हुए दिखाई दी है। कंपनी की बात की जाए तो इनके रिजर्व्स तो गैस हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है, और पिछले कुछ समय से कंपनी के बोरविंग्स थोड़े बहुत कम हुए हैं। चीज़ तो मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगा कि प्रमोटर का स्टेक हमें हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो अलार्मिंग तो ज़रूर है, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन एफआईएस की होल्डिंग है पिछले कुछ समय से इस कंपनी में काफ़ी बढ़ी है, जो कि ऑलमोस्ट 20% के आसपास हुई है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए 26%, तो देखा गया तो 45% का जो बड़ा स्टेक है ना, वो हमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के पास से देखने को मिलता है। पब्लिक की होल्डिंग मात्र 21% के आसपास है। तो देखा गया तो 79% के आसपास का जो बड़ी होल्डिंग है ये प्रमोटर, एफआईएस और डीएस के पास है। ये गैस थोड़ा सा अलार्मिंग तो है, बट कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो किस लिए बेच रहे हैं मुझे नहीं पता, बट कंपनी की जो ग्रोथ है उसको गैस कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए कंपनी का जो डायरेक्शन है अभी के टाइम काफ़ी प्रबल है, करना चाहिए। मुझे गैस लगता है कि पुरानी होल्डिंग को ज़रूर कंटिन्यू कर सकता है। ऑफकोर्स हमेशा एक करेक्शन का पॉकेट लेके ही चलिएगा। अगर आप 4,000, 3,000, 2,000 पे खरीदे हैं, आपको 220, 30 क्या 40% से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज आपके पैसे मल्टीपल टाइम्स बने हैं, और कहीं पैसे स्ट्रेट लाइन में नहीं बनते, बीच बीच में शॉक होगा, फिर से एक नया हाई लगेगा। मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा डिप होता है 2-2.5 पॉइंट का कभी भी, जब मार्केट में अगर थोड़ी बहुत क्रैश होती है तो ठीक है, वरना अगर आपको लगता है कि अभी खरीदना चाहिए, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, तो मेक श्योर गैस 1-2 से शुरुआत करें। आपके पास रिमेनिंग फंड होने चाहिए, वरना गैस कभी बाजार जब घूमेगा ना, एवरेजिंग नहीं कर पाएंगे, उसके पैसे नहीं होंगे, तो आप बैकफुट में आ सकते हैं। रही बात आरएसआई इंडेक्स की मंथली चार्ट पे, वो काफ़ी ओवरबॉट है, तो यहाँ पे गैस कॉशियस के संग ना दिमाग से प्ले करेंगे। सर्टेन लेवल्स आने के बाद आप चाहें तो अपना कॉल ले सकते हैं। कंपनी की बात की जाए 5444 के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है, और इसी के संग मुझे गैस इस कंपनी को लेके बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, बताया था कि सर ये सब कंपनी आप क्यों कवर करते हैं, कोविड के टाइम में कंपनी भाग गई तो उसके बाद कंपनी नहीं चलेगी। बट दोस्तों इस कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ कोविड तक सीमित नहीं था, चूँकि कंपनी फार्मा की है, और 4 डे स्टॉक में गैस मेरा एक प्रबल दावेदार भी कंपनी थी। आज के टाइम गैस सारे ऑड्स को, चैलेंज को फेस करने के बाद कंपनी ने लाइफ टाइम हाई को हिट किया है। इसके प्रोफाइल गैस जो बहुत ही ख़राब हो गए थे ना, उस पर अच्छा खासा जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। बीच में गैस 5 ईयर्स के प्रोफाइल में मात्र 100% भी पैसे बनते हुए देखने को नहीं मिल रहे थे, बट साल भर में गैस कहानी चेंज हुई। अगर आपने टॉप में भी खरीदा होगा, थोड़े महंगे प्राइस में भी खरीदे होंगे, सहना पड़ता है। 20-30% गैस करेक्शन कुछ होता ही नहीं है, उससे बड़ा करेक्शन अगर आप उसके लिए रेडी नहीं हैं तो आई एम सॉरी टू से गैस शेयर बाज़ार शायद आपके लिए नहीं है, बिकॉज शेयर बाज़ार आपको हमेशा गुमराह करेगा और बेचने पे मजबूर करेगा। आज चूँकि बाज़ार काफ़ी बुलिश है तो लोगों को ये सब चीज़ समझ में नहीं आती है, बट बेरिश फेस में गैस काफ़ी लोग घबरा जाते हैं। जिन्होंने गैस डीवीएस लैब को नहीं बेचा, उनके अच्छे पैसे बन रहे हैं। अगर आप देखें तो सारे ऑड्स को, चैलेंजेस को फेस करने के बावजूद भी गैस मतलब डीवीएस लैब ने बहुत ही अच्छे पैसे बनाए, और गैस मैंने बहुत ही लकीली डिक्सन को या फिर डीवीएस लैब दोनों को ही बॉटम के करीब कवर किया था। चलिए उसको भी दिखाना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें फरवरी 3, 2023 को मैंने बताया था कि आज क्रैश हुआ, सोमवार भी होगा, 80% प्रॉफिट डाउन। लेकिन अंदर की बात समझो, वहाँ पे 200 लोग अंदर की बात नहीं समझते हैं, और लोग फटाफट देखते हैं कि कंपनी ख़राब है अगर नंबर्स ख़राब है। बट उस समय डीवीएस लैब ने ट्रांसपेरेंट होकर कोई गाइडेंस नहीं दिया था, जीरो गाइडेंस, और बताया था कि जैसा कुछ अपडेट आएगा मैं बताऊंगा। तो उस समय बहुत लोग नाराज़ हो गए थे, लेकिन बहुत लोगों ने इनकी तारीफ़ भी की कि चलो कम से कम प्रमोटर ना इंटीग्रिटी रखता है, ट्रांसपेरेंट है। और क्या हुआ दोस्तों, कंपनी 2700 के बाद ना सीधा आज के टाइम 5400 के आसपास है। और उस समय अगर आप देखें तो इस कंपनी में
मैसिव फॉल, 400 पॉइंट का फॉल एक ही दिन दिखाई दिया था। तो बीच में न्यूज़ भी आई थी कि कैसे LTI, माइंट्री और ऑफकोर्स डिविस लैब अपना क्राउन निफ्टी 50 के बास्केट में खो देंगे। और दोस्तों उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो डिविस लैब में तेज़ी है, क्योंकि फार्मा के बहुत सारे स्टॉक चलना शुरू कर दिए। और एक चीज़ मेक श्योर दोस्तों कि बहुत सारी कंपनीज़ ने कोविड के बाद बहुत पैसे कमाए थे, और जो भी गेन था ना उससे मोर और लेस आधा गिरे थे, 50% के आसपास। बट बहुत कंपनी जो मजबूत है उन्होंने इस प्रोडक्ट मिक्स करके ना अपने न्यू जो आइटम्स हैं या फिर जो न्यू प्रोडक्ट्स उसको लॉन्च किया था। और इसका इम्पैक्ट हमें आने वाले दिनों में बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स को देखने को मिलेगा, जिसमें गैस सुप्रिया लाइफ साइंस भी बीच में 600 से गिर के 200 के आसपास आई थी। आज 200 से गैस कंपनी भाग के 600 के ऊपर ट्रेड कर रही है। गैस डिविस लैब को मैंने क्यों दिखाया और क्यों बताया कि आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको समझना है कि कंपनियों कैसे प्ले करना साइकोलॉजी का शेयर बाज़ार में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइकोलॉजिकली बहुत मजबूत इंसान हैं तब को शेयर बाज़ार में ना जीत की संभावना हाई रहती है। तो 1,44,00,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। प्राइस टूनिंग महंगा क्यों है मैं बताऊंगा ज़रूर, लेकिन ये इस कंपनी की ROE ठीक ठाक है। देखिएगा दोस्तों, जब कंपनी में बहुत ही मैसिव डिप आया था ना 30 के पी में हमें 116 का EPS मिल रहा था। और यही दोस्तों मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ये सब कंपनी को मत छोड़े जो अपने पी के अगेंस्ट में ज़्यादा EPS निकाल रहे हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे वेट सर, अभी तो प्राइस ट्रेडिंग बहुत ही ऊपर जा चुका है, इनके एवरेज मीन पी से बहुत ही ऊपर। रीज़न भी है क्योंकि दोस्तों इनके प्रॉफिट ना डिक्लाइन हुए हैं और कंपनी आने वाले कल में अच्छा कर सकती, इसी एंटिसिपेशन में भागा दौड़ी हमें देखने को मिला। वरना आप ये मत समझिएगा कि शेयर बाज़ार उस चीज़ का वेट करता है। शेयर बाज़ार साल भर 1.5 साल पहले ही चीज़ों को भापता है, और जब सही चीज़ का समय का आप इंतज़ार करेंगे तब तक ऐसे स्टॉक ना 2-3 गुना हो जाता है। इस लैब की कहानी ऐसी नहीं है कि इनके अर्निंग्स की बात की जाए बहुत टॉप क्लास है, अर्निंग्स की बात की जाए 2022 के पीक से भी कम है। लेकिन प्राइस रिकवरी इसलिए हुई बिकॉज आने वाले कल में एंटिसिपेशन है कि कंपनी फिर से उस लेगेसी को छू सकती है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए वॉश से थोड़ा बहुत रिकवर हुआ और इसी एंटिसिपेशन में कंपनी भागी है। कंपनी की बात की जाए तो कंपनी बहुत ही अच्छा खासा रिजर्व्स को ओन करती है, 14,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है और ना के बराबर बोरोइंग है। कंपनी में अगर आप देखें तो FIs की होल्डिंग और DS की होल्डिंग गैस बहुत ही अच्छी है। इवन अगर आप देखें 90% के आसपास जो शेयर है ना वो प्रमोटर FIs और DS के पास है। तो कंपनी का इस बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो प्रमोटर होल्डिंग के संग इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग ग्रैब करती है। मतलब पूछेंगे क्या सर मैं इधर पे खरीदूँ, अगर आपने इधर पे नहीं खरीदा, इधर पे नहीं खरीदा, टॉप पे खरीदते हैं और बल्क में खरीदते हैं तो चीज़ सही नहीं, थोड़ा करेक्शन होगा ठीक है। इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि बहुत पुराने निवेशक भी इसको होल्ड कर रहे होंगे। अगर आपने होल्ड किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बिकॉज आप डिजर्व भी करते हैं। थोड़ी बहुत प्राइस करेक्शन आएगी, बेस्ट ये होगा कि Q2 के नंबर्स के बाद डिसाइड करें। अब कंपनी लाइफ टाइम हाई के पास पहुंची है तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाती है तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो 10-15% के आसपास फॉल के बाद अपने नए फ्रेश एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन इसको गैस बाई और सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा, इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, एजुकेशनल कंटेंट है, आप उसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।